हे एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मैक्रामे पर्स बनाना, जो कि बहुत आसान है बनाने में। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ट्विस्टेड कॉर्ड, जिसकी थिकनेस 3 mm की है। बैग बनाने के लिए सबसे पहले कॉर्ड्स को कट करेंगे। इसके लिए मैंने कट की है 26 कॉर्ड 340 सेंटीमीटर की और एक कॉर्ड 250 सेंटीमीटर की, जो कि हमारी मेन कॉर्ड होगी। 250 सेंटीमीटर की कॉर्ड को हम एक प्लेन सरफेस पर दोनों साइड टेप लगाकर उसको फिक्स कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो इस कॉर्ड को कहीं पर बांध भी सकते हैं। अब हम मेन कॉर्ड के मिडिल पार्ट से बाकी की जो हमारी कॉर्ड्स है उनको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। 340 सेंटीमीटर की कॉर्ड लेंगे, उसको बीच से फोल्ड करेंगे और लॉक सेट नॉट की हेल्प से मेन कॉर्ड से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से सारे कॉर्ड्स को अटैच करते जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि कॉर्ड्स जो हमारी मेन कॉर्ड है उसके दोनों साइड सेम स्पेस छोड़ना है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम बाद में बैग को स्टिच करेंगे। एक एक कॉर्ड लेंगे, बीच से फोल्ड करेंगे और मेन कॉर्ड से अटैच करते जाएंगे। सारे कॉर्ड्स को हम इस वाली कॉर्ड्स पर अटैच कर लेंगे। ये हमने अपनी सारी 26 कॉर्ड्स को अटैच कर लिया है। अब हमें स्क्वायर नोट बनानी है। स्क्वायर नोट बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम स्टार्टिंग के 4 कॉर्ड लेंगे और स्क्वायर नोट बनाएंगे। अब नेक्स्ट 4 कॉर्ड्स लेंगे और फिर से स्क्वायर नोट लगाएंगे। फिर से 4 कॉर्ड लेंगे और स्क्वायर नोट लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि बीच में किसी भी कॉर्ड्स को छोड़ना नहीं है। जब स्क्वायर नोट लगाएंगे तो उससे आगे के 4 कॉर्ड्स लेंगे और उन्हीं से स्क्वायर नोट बनाएंगे।
स्क्वायर नोट बनाते हुए अपनी पहली रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड रो बनाने के लिए स्टार्टिंग की 2 कॉर्ड्स को सेपरेट कर लेंगे और लास्ट की भी 2 कॉर्ड को सेपरेट कर लेंगे। इनसे हम अभी नोट्स नहीं बनाएंगे। अब आगे के 4 कॉर्ड लेंगे और उनसे स्क्वायर नोट लगाएंगे। फिर से आगे की चारों कॉर्ड्स लेके स्क्वायर नोट बनाएंगे। स्क्वायर नोट लगाते हुए सेकंड रो को भी कंप्लीट करेंगे और लास्ट की जो हमारे पास दोनों कॉर्ड हमने सेपरेट किया था उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब थर्ड रो बनाने के लिए जो हमने दोनों कॉर्ड को सेपरेट किया था उनको भी ज्वाइन कर लेंगे और फिर से स्टार्टिंग की ही 4 कॉर्ड लेंगे और एक स्क्वायर नोट बनाएंगे। इस वाली रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 3 रो बन गई है। अब फोर्थ रो बनाने के लिए फिर से स्टार्टिंग की दोनों कॉर्ड को अलग करेंगे जिससे हम नोट नहीं लगाएंगे। लास्ट की भी दोनों कॉर्ड्स को अलग कर लेंगे। फिर आगे की 4 कॉर्ड लेके स्क्वायर नोट बनाएंगे। इसी तरह से अपनी फोर्थ रो भी कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारी 4 रो बनके तैयार हो गई हैं। फिफ्थ रो में फिर से ऊपर की दोनों कॉर्ड्स को अटैच करके स्क्वायर नोट बनाएंगे। इसी तरह से अपना ये पैटर्न हम बैग के लिए पूरा कंप्लीट करेंगे।
ये हमारी 5th रो है। इसी तरह से 35 रो को कंप्लीट करना है। 35 रो कंप्लीट होने के बाद हमारे बैग का पैटर्न कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद जो हम अगली रो बनाएंगे उसमें फिर से दोनों साइड से 2 कोर्स को अलग करेंगे और स्क्वायर नोट बनाते हुए ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट रो बनाने के लिए फिर से दोनों साइड की दो कोर्स को सेपरेट करेंगे और फिर आगे की 4 कोर लेके उसे स्क्वायर नोट बनाना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट रो के लिए फिर से दोनों साइड से दोनों कोड को अलग करेंगे। इसी तरह से दो कोड्स को अलग करते हुए लास्ट तक हमें स्क्वायर नोट बनाते हुए पैटर्न प्रिपेयर करना है। ये हमें एक वी शेप का पैटर्न मिलेगा। दोनों साइड से दो कोड को अलग करते हुए ये हमने एक पैटर्न बनाया है। अब हमारे पास लास्ट की जो 4 कोड रह गई है उनसे फिर से एक स्क्वायर नोट बना लेंगे। ये हमारा एक वी शेप का पैटर्न बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसकी फिनिशिंग करने के लिए सबसे जो हमारी पहली कोड है उस कोड को लेंगे, सब कोड्स के ऊपर रख लेंगे और नेक्स्ट कोड से एक डबल हिच नॉट बनाते हुए इसको ज्वाइन करते हुए लास्ट तक लाएंगे। फिर से नेक्स्ट कोड लेंगे और डबल हिच नॉट बनाएंगे। बीच बीच में कोड्स को छोड़ना नहीं है, एक के बाद जो एक कोड्स आएगी उसी से नॉट्स बनानी है। अब दूसरी साइड से भी पहली कोड को लेंगे, इन कोड्स के ऊपर रखेंगे इस वाली कोड को और डबल हिच नॉट बनाते हुए मिडिल पार्ट तक लाएंगे। इसको बिल्कुल जॉइन करते हुए रखना है, अदरवाइज ये गैप बाद में फिल नहीं होगा।
इस पैटर्न को पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। जो लास्ट की 2 कोड है उनको भी डबल नॉट से अटैच करेंगे। अब एक बार फिर से लास्ट वाली कोड लेंगे और इनके ऊपर रख के फिर से जैसे हमने भी पैटर्न बनाया है फिर से सेम इसी तरह से पैटर्न बनाएंगे। आप चाहे तो केवल एक बार भी इसको बना सकते हैं। दूसरी साइड से बनाएंगे। अब हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा कोड्स हैं उन्हें कट करेंगे। कोड्स की लेंथ आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं। अब जो हमारे पास स्टार्टिंग में मेन कोड थी उसके जो साइड्स में कोड्स बच गई थी उस कोड्स की हेल्प से हम अपने पर्स को स्टिच कर लेंगे। जो साइड में बैग बनाते हुए लूप्स बने थे उसी लूप्स में से थ्रेड को डालेंगे और पूरा नीचे तक इसको हम सिलते हुए जाएंगे। लास्ट वाले लूप में से निकालने के बाद थ्रेड को अंदर की साइड डालेंगे और एक नॉट की हेल्प से उसको टाइट कर लेंगे। इसको एक सिंपल नॉट की हेल्प से फिक्स कर लेंगे यहाँ पर और एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको कट कर देंगे। दूसरी साइड से भी बैग को ऐसे ही हमें सेम सील लेना है। ये हमारे पास मैग्नेटिक बटन है, इसको सिंपल सुई धागे की हेल्प से इस बैग पर अटैच करेंगे। अब जो हमारे ये थ्रेड्स बचे हुए हैं इनको एक एक करके ओपन कर लेंगे या फिर डायरेक्ट कॉम्ब भी कर सकते हैं इनके ऊपर। एक एक थ्रेड को घुमाकर खोलते हुए जाएंगे और फिर अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद इनको एक बार फिर से ट्रिम कर लेना है और ये देखिए हमारे बैग का लुक कुछ इस तरह से आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।